अभी तक आपने पढ़ा कि वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, मोड ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो वॉइस इज अ मोड ऑफ स्पीच। मोड ऑफ स्पीच का मतलब हुआ बोलने का तरीका, राइट, दैट यू हैव रेड ऑलरेडी। लॉर्ड राम किल्ड रावण, भगवान राम ने रावण को मारा, रावण को मार दिया गया भगवान राम के द्वारा। पहला सेंटेंस था एक्टिव वॉइस, दूसरा सेंटेंस है पैसिव वॉइस। दोनों में अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे हम लॉर्ड राम पर जोर डाल रहे हैं और यहाँ पर हम रावण पर जोर डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लॉर्ड राम के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप सब्जेक्ट के बारे में बात करो, मतलब काम करने वाले के बारे में बात करना हो, तब आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। और जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना हो, काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाए, तो वहां पे हम पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव दोनों को पहचानने का मैंने नियम बताया था डेफिनेशन से, दैट एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं व्हेन द डूअर ऑफ एक्शन इज इन सब्जेक्ट। जब काम करने वाला कहां हो, सब्जेक्ट में, तो क्या बोलोगे, एक्टिव वॉइस। और जब काम करने वाला कहां हो, ऑब्जेक्ट में, तो क्या बोलोगे, पैसिव वॉइस। मैंने नोट बताया था दैट सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो किसको चेंज कर सकते हैं, मैंने ये भी बताया था कि जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो उसका पैसिव बनता है। किसका बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स का। ट्रांजिटिव वर्ब्स अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में है तो पैसिव बनता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव वॉइस सेंटेंस में नहीं है तो पैसिव नहीं बनता है। अगर इंट्रांजिटिव है तो पैसिव नहीं बनता है। या दूसरा बात मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया आपको, तो क्या करो आप, दो क्वेश्चन पूछो। किसको पूछोगे, वर्ब को। किसके वर्ब को, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के वर्ब को। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के वर्ब को दो क्वेश्चन पूछना है। मान लो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है प्रीति वी आर लर्निंग इंग्लिश, यह वर्ब क्या हो गया, लर्निंग वर्ब। तो लर्निंग को क्वेश्चन पूछना है। कितने क्वेश्चन पूछना है, दो। पहला एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट। अगर व्हाट का आंसर आ गया तो पैसिव बना दोगे। अगर व्हाट का आंसर नहीं आएगा तो दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, हु। तो पहले पूछिए व्हाट। हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। आंसर आ गया, मतलब पैसिव बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी पैसिव बनाना हो तो आंसर से ही पैसिव शुरू होता है। किससे, आंसर से। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। तो आंसर क्या आया, इंग्लिश। तो पैसिव बनाने के लिए आपको इंग्लिश स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। तो पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश सीखा जा रहा है हम लोगों के द्वारा। ध्यान ये रखना है कि पहले क्वेश्चन पूछना है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया तो पैसिव में बदल देना है। पैसिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, आंसर से। किससे स्टार्ट होगा, आंसर से। अगर पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा, हु, किसको। लाइक मदर बेट अंजलि, मदर बेट अंजलि, माँ ने अंजलि को पीटा। तो अब क्वेश्चन पूछो, माँ ने क्या पीटा, कोई आंसर नहीं आया, माँ ने क्या पीटा, नो आंसर। तब अगला क्वेश्चन पूछोगे, क्या पूछोगे, माँ ने किसको पीटा, तो आंसर आया अंजलि। अंजलि आ गया आंसर। तो आप पैसिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट करोगे किससे, अंजलि से। किससे स्टार्ट करोगे, अंजलि से। तो पैसिव क्या बन जाएगा, अंजलि को पीटा गया आपके द्वारा। या एक बात बहुत ही गौर करने वाली बात है कि आप ध्यान रखेंगे सब कोई, आप जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस। अगर वो सिंपल पास्ट टेंस ही रहेगा, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, चाहे वो एक्टिव में रहेगा पैसिव में रहे।
तो अगर सेंटेंस है माँ ने अंजलि को पीटा, तो पैसिव बनाओगे अंजलि को पीटा गया माँ के द्वारा। अब अगर रहता माँ अंजलि को पीट रही है, तो क्या बनाओगे पैसिव? अंजलि को पीटा जा रहा है। अब अगर एक्टिव सेंटेंस रहेगा माँ अंजलि को पीटती रहेगी, तो पैसिव क्या बनेगा? अंजलि को पीटा जाता रहेगा के द्वारा। समझ में आ गया? वेल, तो अगर हमें आंसर मिल गया तो पैसिव बन जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर आंसर नहीं मिला, दोनों में से किसी क्वेश्चन का नहीं तो पैसिव नहीं बनेगा। देयर इज नो पैसिव, राइट? आपको फिर मैंने बताया कि पैसिव बनाने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? रूल फॉलो करते हैं। किसको? पैसिव बनाने के लिए। किसको? इंग्लिश को। हिंदी में रूल वो नहीं है, इंग्लिश में रूल बता रहा हूँ। इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक रूल है, उस रूल का नाम है 2b + B3। मतलब आपको समझ में आ गया कि B3 के बिना पैसिव नहीं बनता है। B3 के बिना पैसिव नहीं बनता है। और उस B3 के पहले क्या आना चाहिए? 2b आना चाहिए। 2b एक सिंगल इकलौता मेन वर्ब है जिसके कितने फॉर्म्स होते हैं? 8 फॉर्म्स होते हैं। और उस 8 फॉर्म्स में से कौन कौन सा है? be, was, be, am, are। मैंने बताया था कि जैसा टेंस होगा वैसा be का फॉर्म लगा, राइट? समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो अभी हम लोग कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कैसे बनाएंगे। एक्टिव सेंटेंस है यहाँ पे। मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हूँ अलग अलग टेंसेस में। मैंने सुचित्रा को बुलाया। सुचित्रा को बुलाया। अब इसका पैसिव अगर करना हो, अगर इसका पैसिव बनाना हो, मैंने सुचित्रा को बुलाया, तो क्या करोगे? नहीं, क्या मैंने सुचित्रा को बुलाया ऐसा नहीं करना है। पैसिव बनाने के पहले पहचानो ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट, राइट? काम कौन सा हो रहा है? बुलाने का। कौन सा काम हो रहा है? बुलाने का। तो मैंने सुचित्रा को बुलाया। बुलाना को पूछो क्वेश्चन, क्या पूछोगे? मैंने क्या बुलाया? आंसर क्या आएगा? नो आंसर। तब क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने किसको बुलाया? सुचित्रा को। आंसर आ गया? आंसर क्या है? सुचित्रा को। तो सुचित्रा को से सेंटेंस स्टार्ट होगा। सुचित्रा को बुलाया गया मेरे द्वारा। सुचित्रा को बुलाया गया मेरे द्वारा। या आप लिख सकते हो सुचित्रा को मेरे द्वारा बुलाया गया। दो सेंटेंस होंगे। प्रेरणा आम तोड़ी। प्रेरणा आम तोड़ी। तो प्रेरणा आम तोड़ी, इस सेंटेंस को अगर पैसिव बनाना हो तो क्या बनाओगे? पहले क्वेश्चन पूछो। वर्ब क्या है? तोड़ना। वर्ब क्या है? पूछो प्रेरणा क्या तोड़ी? आम। आंसर आ गया? पैसिव बनेगा? किससे बनेगा? किससे स्टार्ट होगा? से, क्योंकि आंसर आम है। तो लिखोगे यहाँ पे आम तोड़ा गया प्रेरणा के द्वारा। आम तोड़ा गया प्रेरणा के द्वारा। अब अगला सेंटेंस है, कल रात प्रीति अपने घर कार से भाग गई। कल रात प्रीति, अच्छा अपने घर से भाग गई ना। कल रात प्रीति अपने घर से कार से भाग गई। तो कल रात प्रीति अपने घर से कार से भाग गई। अब इसका अगर पैसिव बनाना हो तो क्या करोगे? पहले क्वेश्चन पूछोगे। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? भागना। भागना भव है। भागना का पूछो प्रीति क्या भागी? है? प्रीति क्या भागी? क्या भागी मधु? नहीं भागी नहीं बोल रहा है। सेंटेंस में प्रीति क्या भागी? नो आंसर। आंसर नहीं आएगा ना। नो आंसर क्या होगा? नो आंसर।
तब पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन पूछो, किसको भागी? नो आंसर। तो क्या भागी? नो आंसर। किसको भागी? नो आंसर। पैसिव क्या बनेगा? जब दोनों सेंटेंस का कोई भी, जब दोनों क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या डाल दोगे? नो पैसिव। नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा। राइट। नेक्स्ट, कुमकुम ने तिलक को गोली मार दी। कुमकुम ने तिलक को गोली मार दी। अब इस क्वेश्चन को, सेंटेंस को पैसिव में बनाएं। क्या मारी? गोली। गोली। क्या मारी? गोली। गोली। गोली मारी नहीं है। लाइक क्या गोली मारी? भाव क्या है? शूट ना। गोली मारने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शूट। गोली मारना है ये शूट। तो क्या गोली मार दी? नो आंसर। क्या गोली मार दी? नो आंसर। क्या गोली मार दी? नो आंसर। वैसे बनेगा? पूछना है अभी, आंसर नहीं दो हाँ या ना। अभी एक ही क्वेश्चन पूछे हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन है क्या गोली मार दी, आंसर आएगा नो आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछो क्या है? किसको गोली मार दी? तिलक को। गया बेचारा। राइट। किसको मार दी? तिलक को। आंसर आ गया ना। तो पैसे बनेगा? पैसे बन जाएगा। पैसे क्या बनाओगे? तिलक को कुमकुम के द्वारा गोली मारा गया। गोली मारा गया। गोली मारा गया। राइट। तिलक राइट। तिलक को कुमकुम के द्वारा गोली मारा गया। अब अगला सेंटेंस है अंशु समामा से पेंसिल छीन ली। अंशु समामा से पेंसिल छीन ली। भाव क्या है? छीनना। तो क्वेश्चन पूछो अंशु क्या छीन ली? पेंसिल। आंसर आ गया? पेंसिल बनेगा? मधु आप यहाँ जल्दी से आ जाओ, गौर कर। तो अंशु समामा से पेंसिल छीन ली, ये पैसिव बनेगा? बनेगा। तो पैसिव बनाइए, पकड़ के बनाइए। हाँ। यहाँ देखिए अंशु ने समामा से, और क्लोज कर लो। अंशु ने समामा से पेंसिल छीन ली। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव बनाइए। अंशु ने समामा से द्वारा पेंसिल छीन ली। एक गाना मुझे याद आ रहा है, एक गाना चला दो। सुना गाना? यस सर। पूरा यस सर सुनाइए गाना ना। चलो ठीक है, सुनवाता हूँ गाना। ठीक है सर। ओके। This was active words, right? Listen again. Please सुनो. Active voice है, active voice सुनना।
नाउ पैसिव तेरी मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, राइट? तो ऐसे एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, राइट? आर गेटिंग? तो आप ऐसे ही कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग? तो ऐसे एक्टिव पैसिव नहीं बनाते हो, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या बोला? एक्टिव है अंशु समामा से पेंसिल छीन ली, फिर आप क्या बोल रहे हो? समामा से पेंसिल अंशु छीन ली और अंशु के द्वारा छीन ली, ऐसे नहीं होगा। आंसर क्या है? क्या छीन ली? पेंसिल। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए? समामा से आंसर तो बोला है ना? पेंसिल समामा से अंशु छीन ली। पेंसिल समामा से अंशु के द्वारा समामा से अंशु के द्वारा हाँ इसको क्या अंशु के द्वारा छीना गया, राइट? अंशु समामा से पेंसिल छीन ली, पेंसिल समामा से अंशु के द्वारा छीना गया। तो टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस वही रहेगा, बस याद है ना, छीन ली, छीन लिया गया या छीना गया, ठीक है? सेट ना सचिन, सचिन और प्रवीण लिखा गया फास्ट, सचिन प्रवीण रन 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 फास्ट। लेट्स सी सचिन ने प्रवीण को पत्र लिखा, प्लॉट डाल दो। सचिन ने प्रवीण को पत्र लिखा, इसका कैसे बनाएंगे? Yes, Sachin. You go there. You are not visible. पहले आप क्वेश्चन पूछोगे ना, भाव क्या है? पत्र लिखा, भाव क्या है? पत्र लिखा, कौन? सचिन। सचिन ने पत्र लिखा ना, तो अब यहाँ भाव क्या है? लिखना। क्वेश्चन पूछो। Sir, he is not visible. That. क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन पूछोगे? क्या लिखा गया? क्या लिखा? हाँ सचिन ने इसको माइक दो, जोर से बोलो। सचिन ने प्रवीण को क्या लिखा? आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? पत्र। आंसर आ गया। सचिन ने प्रवीण को क्या लिखा? सचिन ने प्रवीण को पत्र लिखा, आंसर आ गया। तो पत्र से शुरू करो, पैसिव वॉइस, पैसिव बनेगा ना? बनाओ, क्या बनेगा? पत्र पत्र बोलो, लिखा गया, पत्र लिखा गया प्रवीण को, राइट? पत्र लिखा गया प्रवीण को सचिन के द्वारा, सचिन के द्वारा। गुड, जाइए, कम हियर, रन। सारी लड़कियां स्टेज पर नाच रही हैं, सारी लड़कियां स्टेज पर नाच रही हैं, पैसे बनाइए। बनाइए, कैसे बनाना बनाइए, गलती बनाइए, क्या दिक्कत है? भाव क्या है? नाच रही हैं, राइट? भाव है नाच रही हैं। क्वेश्चन पूछो, क्या नाच रही है? नो आंसर, एक का आंसर नहीं है, दूसरा पूछो, किसको नाच रही है? नो आंसर। तो क्या बनेगा? पैसिव। क्या बनेगा? नो पैसिव, पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। बन गया। नेक्स्ट, रोशन। रोशन क्लासरूम में बिना अनुमति के नहीं आया, क्या आया? तो नो आंसर। किसको आया? नो आंसर। हाँ।
पैसिव नो नो बनेगा नहीं, नो पैसिव, नो पैसिव, गुड गुड। जाइए नेक्स्ट पर्सन अंजलि। तो तू भी तो अंजलि है, दोनों आ रहा, दोनों आ रहा। एक क्वेश्चन पूछिए, दूसरा आंसर देंगे। जल्दी ना दौड़ते 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 आइए। हाँ 6 सेंटेंस बोलिए। अंजलि ने अपने पापा को कल रात फोन नहीं किया। उधर देखो ना। अंजलि ने अपने पापा को कल रात फोन नहीं किया। हाँ ऐसे बोलिए। क्या नहीं किया? हाँ फोन नहीं। फोन करना ही है ना? वर्ब क्या है? फोन करना। वर्ब क्या है? फोन करना। फोन करना। अब बोलो, उससे पूछो क्या फोन किया? क्या फोन किया? हाँ नो आंसर। नो आंसर। सब किसको? किसको फोन किया? हाँ किसको फोन किया? हाँ फादर। फादर। तो पैसे बनाओ, पैसे कैसे बनाओगे? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। पापा को अंजलि द्वारा फोन नहीं किया। पापा को अंजलि के द्वारा कल रात फोन नहीं किया। जोर से बोलो। नहीं किया गया। फोन नहीं किया गया, नहीं किया। सेट अंजलि, ठीक है। तो ध्यान रखिए अंजलि मिल गया। प्रेरणा बस क्या ना कभी इधर से आ जाओ। यस सेंटेंस बोलिए, जोर से बोलना है, आपको इधर देख के बोलना है। प्रेरणा वॉलीबॉल खेल रही है। प्रेरणा वॉलीबॉल खेल रही है। हाँ ऐसे बनाइए। प्रेरणा द्वारा वॉलीबॉल नहीं पहले क्वेश्चन पूछिए, क्या खेल रही है? यहाँ देख करके। क्या खेल रही है? हाँ क्या खेल रही है? वॉलीबॉल। आंसर आ गया। तो अब बनाइए पैसे। आंसर क्या है? अरे क्या आएगा? तो फिर बोलिए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल प्रेरणा के द्वारा खेला जा रहा है। ये ना है, प्रेरणा के द्वारा खेला जा रहा है। समझ में आ गया? बन जाएगा ना सही? एक आपके लिए सेंटेंस है, आप कमेंट कीजिए। मैं आइसक्रीम खाया। मैं आइसक्रीम खाया, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करके कमेंट कीजिए।